दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका एक एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और भी अच्छी कहानियाँ लाने की हिम्मत देता है। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो जुड़िए हमारे साथ और बनाएं इस परिवार को और भी बड़ा। नंद की शादी में प्रेग्नेंट काली गोरी भाभी की ड्रेस, गांव का माहौल और नंद की शादी की तैयारियां। राजस्थान के एक छोटे से गांव पुष्करपुर में आजकल हर गली हर घर में एक ही चर्चा थी, ठाकुर हरिनाथ की बेटी रूपाली की शादी। गांव के सबसे अमीर परिवार की यह शादी थी, इसलिए तैयारियां भी शाही अंदाज में चल रही थी। ठाकुर साहब का घर बड़ा था। हवेली के आंगन में रंग बिरंगी झालरें, फूलों की लड़ी और सुनहरी लाइटों से सब जगमगा रहा था। हर रिश्तेदार अपनी अपनी जिम्मेदारी में लगा हुआ था। इसी हवेली में रह रही थी ठाकुर की दोनों बहुएं, बड़ी बहू कविता और छोटी बहू प्रियंका। दोनों ही प्रेग्नेंट थीं और यह बात पूरे गांव को पता थी। लेकिन दोनों के बारे में एक बात हमेशा चर्चा का विषय रहती, बड़ी बहू कविता का रंग सांवला था और छोटी बहू प्रियंका का रंग बहुत गोरा। गांव की औरतें अक्सर कहती, देखो तो, ठाकुर साहब की दोनों बहुएं पेट से हैं और ऊपर से एक काली और एक गोरी। अब देखना शादी में दोनों की ड्रेस कैसी होगी। बड़ी बहू कविता इस सब की परवाह नहीं करती थी। वह सीधी सादी, मेहनती और हंसमुख स्वभाव की थी। वही छोटी बहू प्रियंका थोड़ी घमंडी और दिखावटी थी। उसे अपने गोरे रंग और शहरी स्टाइल पर बड़ा घमंड था। ड्रेस की बहस और जादुई टेलर। शादी में सभी रिश्तेदारों की खास ड्रेस सिल रही थी। ठाकुर साहब ने दोनों बहुओं से कहा, देखो बहुओं, तुम दोनों नंद की शादी में सबसे ज्यादा चमकना चाहिए। ड्रेस ऐसी होनी चाहिए कि सबकी नज़र तुम दोनों पर ही टिक जाए। प्रियंका ने तुरंत कहा, बाबूजी, मेरी ड्रेस शहर के डिजाइनर से बनेगी। वहाँ के कपड़े ही सबसे अच्छे होते हैं। कविता ने धीरे से कहा, बाबूजी, मुझे तो जो भी आप दिला दें, मैं वही पहन लूंगी। लेकिन ठाकुर साहब की बूढ़ी माँ, दादी सा, ने कहा, इस बार ड्रेस गांव के ही टेलर से सिलवाओ, पर याद रखना, साधारण टेलर नहीं, बल्कि हमारे पुराने कारीगर शिवनंदन से। शिवनंदन टेलर एक रहस्यमय व्यक्ति था। कहा जाता था कि उसकी सिलाई में जादू है। वह हर कपड़े को पहनने वाले के व्यक्तित्व के हिसाब से ऐसा बना देता कि लोग देखते रह जाएं। दोनों बहुएं अपनी अपनी पसंद के कपड़े लेकर शिवनंदन के पास पहुंची। प्रियंका ने महंगा सुनहरी कपड़ा दिया और बोली, मुझे ऐसा गाउन बना दो कि पूरी शादी में मैं ही चमकूं। कविता ने एक साधारण हरे और गुलाबी रंग का कपड़ा दिया और बोली, मेरे लिए कुछ ऐसा बना देना जो आरामदायक हो। मैं भारी ड्रेस नहीं पहन सकती, पेट में बच्चा है। शिवनंदन ने दोनों की बातें सुनी और रहस्यमयी मुस्कान दी। उसने कहा, जो भी बनाऊंगा वो आपके दिल का असली रंग दिखाएगा। शादी का दिन और बहुओं का रूपांतरण। शादी का दिन आया। हवेली मेहमानों से भर गई। ढोल नगाड़ों की आवाज, शहनाई की मधुर धुन और रौनक ने सबको खुश कर दिया। सबकी निगाहें उस पल पर टिक गईं जब दोनों बहुएं अपनी अपनी ड्रेस में बाहर निकलीं। प्रियंका ने जैसे ही एंट्री की, सबकी आंखें चौंधिया गईं। उसका सुनहरा गाउन चमक रहा था, लेकिन गाउन इतना भारी था कि चलते वक्त वो बार बार लड़खड़ा रही थी। प्रेगनेंसी में इतनी भारी ड्रेस पहनने की वजह से उसका चेहरा पसीने से भीग गया और वह बार बार पंखा मांगने लगी। लोग धीरे धीरे कानों में कहने लगे, कपड़ा तो महंगा है, पर बहू का चेहरा थका हुआ लग रहा है। फिर आई कविता। वह हरे गुलाबी लहंगे में थी। उसकी ड्रेस बहुत हल्की मगर बहुत सुंदर थी। जरी का काम और मुलायम कपड़ा उसे राजकुमारी जैसा लुक दे रहा था। कविता का चेहरा आत्मविश्वास और सहजता से चमक रहा था। वह आराम से चल रही थी और हर कोई उसकी ओर खींचता चला गया। दादीसा ने गर्व से कहा, सच में, असली खूबसूरती चेहरे के रंग में नहीं, दिल के रंग में होती है। जादू का राज खुला। शादी के बाद दोनों बहुएं शिवनंदन के पास पहुंची। प्रियंका ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी ड्रेस में क्या किया? इतनी महंगी ड्रेस भी किसी काम की नहीं। शिवनंदन हंसते हुए बोला, ड्रेस में कोई कमी नहीं थी, कमी आपके दिल की थी। आप सिर्फ चमकना चाहती थी, लेकिन असली चमक वो है जो सहजता और सादगी से आती है। कविता ने झुककर शिवनंदन का धन्यवाद किया। शिवनंदन बोला, आपकी ड्रेस हल्की थी क्योंकि आपका दिल भी हल्का है, भरा हुआ प्यार और अपनापन से। कहानी का संदेश। शादी खत्म हुई। गांव के लोग आज भी कहते हैं, ठाकुर की काली बहू ने नंद की शादी में सबका दिल जीत लिया। प्रियंका को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कविता से माफी मांगी और दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। इस कहानी ने गांव के हर इंसान को सिखाया कि सच्ची खूबसूरती रंग रूप में नहीं,
बल्कि दिल की नीयत और व्यवहार में होती है।